Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. Students, in our last lecture we have discussed about the combustion. पिछले लेक्चर में हमने combustion के बारे में पढ़ा, किस तरह से आग लगती है। आज हम लोग पढ़ेंगे combustion के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, combustion के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, बिना जिसके आग नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि केवल ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट में आग नहीं लग सकती। केवल जो है वो जलने लायक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आग लग जाएगी। उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रोक दी जाएगी तो आप इसमें देखेंगे ग्लास रखकर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे ही ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म होगी वैसे ही ये मोमबत्ती जो है वो बुझने लगेगी। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं। जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि पानी में तो आप आग नहीं लगा सकते ना, तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। तो एक तो उस ऑब्जेक्ट का कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जलने लायक हो, ज्वलनशील हो, जिसमें आग लगाई जा सके। दूसरा ऑक्सीजन होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को जलाने में, उसमें आग लगाने में। वही हमने दूसरा एग्ज़ाम्पल लिया था कि वाइट फॉस्फोरस को जैसे ही हम खुले में डालते हैं वैसे ही क्या होता है, उस पर तुरंत आग लग जाती। ऐसा क्या होता है इस पर? तो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसके अलावा भी हम कोई और एग्ज़ाम्पल लें कि माचिस की तीली से अगर हम लोग लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक जलाने की कोशिश करें तो उसमें आग इतनी जल्दी नहीं लगती है। चाहे हम मैच स्टिक को कितना भी उसके नज़दीक लाएं, वही जो है जब वेजिटेबल ऑयल यानी कि रिफाइंड और डालडा वगैरह हम लोग गरम तवे पर डालते हैं तो अचानक से उसमें से आग की लपटें उठती हैं। तो इसके जो है रीजंस एक ही हैं, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग है। जैसे कि हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जो वाइट फॉस्फोरस है वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ही आग पकड़ लेता है। तो 35 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ, तो 35 डिग्री पर ये आग पकड़ लेता है। इसमें बिना आग लगाए भी फॉस्फोरस में आग लग जाती है। जबकि लकड़ी को अगर आपको आग लगानी है तो आपको 280 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना होगा। कितना टेम्परेचर होगा? 280 डिग्री सेल्सियस से लेकर 340 डिग्री तक का टेम्परेचर देना होगा, तब जाके वुड के ब्लॉक में आग लगेगी। ओके, वेजिटेबल ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम बात करेंगे आज इग्निशन टेम्परेचर की। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, मेन आज हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है आग पकड़ लेता है, उसमें आग लग जाती है। तो इग्निशन टेम्परेचर हम फॉस्फोरस का जानते हैं, तो इसका टेम्परेचर हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 35 डिग्री होता है। लकड़ी का होता है 280 से लेकर 340 डिग्री। और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, रिफाइंड और डालडा होते हैं, उनका टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि बहुत जल्दी जो आग पकड़ लेते हैं, इसमें आपका पेट्रोल, डीजल्स, ये सब क्या है, काफ़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। कम टेम्परेचर की वजह से, जिसमें आपका अल्कोहल, पेट्रोल और एलपीजी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इग्निशन टेम्परेचर के कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, कैन वाटर बी हीटेड इन पेपर कप? क्या एक पेपर के कप में पानी को गर्म किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल किया जा सकता है, बशर्ते उस पेपर में आग ना लगे। आप थोड़ी दूर जो है मोमबत्ती को रखेंगे इस तरह से, कुछ समय बाद क्या होगा, वाटर आपका बॉईल करने लगेगा, पानी उबलने लगेगा। अब बात ये आती है कि पेपर में आग क्यों नहीं लगी? पेपर में आग नहीं लगी जबकि पानी गर्म हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि वाटर जो है, वाटर की जो ठंडक है, इसकी वजह से पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ गया। इस वजह से पेपर में आग नहीं लग रही है। और वाटर तो जल्दी बॉईल होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करने लगता है। इसलिए जो है वाटर बॉईल होने के बाद भी जो है आपका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, वाटर बॉयल हो जाता है, लेकिन आपके पेपर में आग नहीं लगती है। तो अब हम आज बात करेंगे कि जब कभी कंबशन यानी कि आग लग जाती है, क्योंकि आग लगने के काफ़ी नुकसान होते हैं, तो आग को कैसे काबू पाया जाए। आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं आग लगने की वजह से। तो स्कूल में फायर ड्रिल्स वगैरह कराई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह से आग को बुझाना है। जिस व्यक्ति को आग लगी होती है, अगर कोई व्यक्ति आग में जल रहा होता है, तो उसको हमें रैप करना है, ब्लैंकेट में कंबल लपेट देना है उसके चारों तरफ। दूसरा आप देखेंगे फायर ब्रिगेड क्या है कि पानी का छिड़काव या केमिकल्स का छिड़काव करती है, CO2 जिसमें पाया जाता है। तो हम ये समझेंगे कि जिस व्यक्ति को आग लग रही होती है उसको हम कंबल क्यों लपेटते हैं। तो उसका रीज़न ये है, हमने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। जब उस व्यक्ति के हम कंबल लपेट देते हैं तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। तो आग को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जिस सब्सटेंस की वजह से आग लगी है, जैसे पेट्रोल वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो या तो पेट्रोल को हटा दिया जाए पानी से। दूसरा क्या होता है, एयर सप्लाई बंद कर दी जाए, हवा के आने जाने को रोक दिया जाए, जैसे कंबल लपेट के करते हैं हम लोग। या फिर जो है इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आग लगती है, पानी डालकर उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तब क्या होगा, आपकी आग पर काबू पा लिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो वाटर जो है इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है और इससे आग आपकी कम हो जाती है। वाटर वेपर की वजह से जो पानी की बूंदें हैं उनकी वजह से एयर सप्लाई भी रुक जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है। तो आग अगर ऐसी जगह पर लग रही है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड्स हैं, तो वहाँ पर आप पानी नहीं डालेंगे, उस आग को पानी से आप नहीं बुझाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो पानी को, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। पानी की वजह से बिजली का करंट आ सकता है उस क्षेत्र में जहाँ पर आप पानी डालेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो तेल वगैरह जहाँ समुद्र के नीचे पाया जाता है, तो उनमें भी कभी कभार जो है ऑयल की वजह से आग लग जाती है। बड़े क्षेत्रों में जब जंगल वगैरह में आग लगती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना तो पॉसिबल होता नहीं, इतना बड़ा कंबल तो है नहीं किसी के पास। तब जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ किया जाता है, जो आप देख रहे हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलर गैस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका यूज़ करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एयर सप्लाई जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक देता है, हवा की सप्लाई को कम कर देता है। इसकी वजह से आग पर काबू पा लिया जाता है। तो हम समझेंगे कि जंगल में आग के बारे में भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा जंगल में आग कैसे लगती है वो समझना है हमको, क्योंकि जो जंगल में लकड़ियां हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है
कुछ लकड़ियां हैं फायरवुड जिनकी इग्निशन टेम्परेचर 280 है, कॉर्क का टेम्परेचर 300 से 320 है, न्यूज़ प्रिंट का जो टेम्परेचर है 175 है। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। आज हमने कंबशन के कारणों के बारे में पढ़ा। कंबशन किन चीज़ों से होता है, किन चीज़ों से आग लग सकती है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो हमने पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर ऑक्सीजन की वजह से और कंबस्टिबल ज्वलनशील पदार्थ में आग लगती है। आग को कंट्रोल कैसे करना है, हमें एयर सप्लाई को रोकना है, पानी का यूज़ कर सकते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं उनके सिलेंडर उनका यूज़ करते हैं, या फिर इग्निशन टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। सो दीज वर द today's important topic of this chapter. In the next lecture we will discuss some remaining topic of this chapter. Till then, take care, thank you and have a nice day.